नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक नई जीवनी लाए हैं जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कुरमाली साहित्यकार के बारे में है और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की जीवनी है गिरीश चंद्र महंता के बारे में। तो दोस्तों, गिरीश चंद्र महंता का जन्म हुआ था 10 मार्च 1927 ईस्वी को। 10 मार्च 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था जाहिर कुर्ता नामक गांव में। तो इसको याद रखिएगा, गांव का नाम खास करके जाहिर कुर्ता गांव, जो कि मयूरभंज जिले में है और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी में। दोस्तों, गिरीश चंद्र महंता जो थे ये रायरंगपुर कोर्ट के वकील थे। रायरंगपुर उड़ीसा का एक जगह का नाम है और वहीं के कोर्ट में एक वकील का काम करते थे। गिरीश चंद्र महंता के पिता का नाम मार्कंड महंता और माता का नाम गयामणि देवी था। पिता का नाम क्या था? मार्कंड महंता और माता का नाम गयामणि देवी। दोस्तों, इनका जो प्रमुख शौक था या जो कुरमाली साहित्य में योगदान बोला जा सकता है, ये बहुत ही झूमर के शौकीन व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे झूमर गीतों की रचना की। और इनकी एक रचना है झूमर और झूमर देश। इसमें आपको झूमर का संग्रह मिलेगा और इस संग्रह के ये संजुयता थे, कहने का मतलब इसके संपादक थे। झूमर और झूमर देश के संपादक थे। तो इसको याद रखिएगा, इनकी एक रचना है झूमर और झूमर देश, गिरीश चंद्र महंता की। दोस्तों, गिरीश चंद्र महंता ने कुरमाली साहित्य को 4 समय काल में विभाजित किया था। तो वो कौन कौन से काल हैं उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो गिरीश चंद्र महंता ने कुरमाली साहित्य के काल को 4 भागों में विभाजित किया है। आदि युग का जो समय है, आदिकाल से 1750 ईस्वी तक। आदिकाल से जो रचनाएं हैं और 1750 तक की जो रचनाएं हैं उनको आदि युग के अंतर्गत इन्होंने वर्गीकृत किया। उसके बाद है मध्य युग का जो टाइम है 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1750 से 1850 तक। उसके बाद है काव्य युग का जो समय इन्होंने रखा है 1850 से 1950 तक का इस समय, मतलब इस दौरान बहुत सारे कविताओं की रचना हुई थी 1850 से 1950 ईस्वी के बीच, इसलिए इन्होंने इसको काव्य युग कहा। उसके बाद है हरित युग। दोस्तों, हरित युग का समय इन्होंने 1950 ईस्वी से अभी वर्तमान समय तक का जो समय है इसको हरित युग कहा। तो दोस्तों, ये कुरमाली भाषा के बहुत बड़े विद्वान जो उड़ीसा के थे, इनके बारे ये जीवनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।